वाउचर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लेजर्स में किसी भी तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाउचर हमारे पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको लेजर्स में पोस्ट कर सकते हैं या लेजर में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। वाउचर एंट्री के लिए हमारे पास टैली पहले से ही काफी तरह के वाउचर्स प्रदान करती है जिनमें हम अपनी सुविधा अनुसार वाउचर का चुनाव करके अपनी एंट्री कर सकते हैं। अतः वाउचर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लेजर्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं और साथ ही जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अपडेट रखा जा सकता है। वाउचर हमारे पास मुख्यतः दो तरह के उपलब्ध हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरे हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स का अर्थ उन वाउचर से है जो अकाउंट्स की बेसिक ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्यतः हमारे पास कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये टैली द्वारा स्वयं ही प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह से आप स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री वाउचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपके पास परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक इस तरह के वाउचर टैली द्वारा पहले से ही प्रदान कर दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी वाउचर टाइप भी तैयार कर सकते हैं। जो अभी हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर्स की जानकारी हम पहले लेते हैं और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से अकाउंटिंग वाउचर के द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो इन्वेंट्री वाउचर्स हैं उनकी जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक जो अकाउंटिंग वाउचर हमारे पास उपलब्ध है, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर है। किसी भी तरह की कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन, जो कैश और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको कॉन्ट्रा वाउचर से स्टोर किया जाता है। कोई भी यदि आप पेमेंट करते हैं तो चाहे वो बैंक द्वारा पेमेंट की जाए या वो कैश द्वारा पेमेंट की जाए, उसको पेमेंट वाउचर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास रिसीप्ट वाउचर होता है। जब भी आपको कोई प्राप्ति होती है कैश या बैंक के रूप में, तो आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जनरल वाउचर जो होता है वो जनरल एंट्रीज के काम आता है, जिसमें बेसिक एडजस्टमेंट जो लेजर के बीच में होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक मुख्य वाउचर हमारे पास परचेज वाउचर है, जिसमें बेसिक परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि हम जो भी परचेज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको स्टोर करने के लिए, उसका डेटा रखने के लिए हम परचेज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम सेल करते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास दो वाउचर और हैं, क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी तरह की सेल्स रिटर्न को हमें रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि हमने कोई माल बेचा है और हमें वो वापस आ गया है। इस केस में हम क्रेडिट नोट वाउचर बनाते हैं। इस तरह से अगर किसी कस्टमर से हमने पैसे ज्यादा ले लिए हैं तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए भी हम क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल हम परचेज रिटर्न को स्टोर करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हमने किसी से परचेज की और अब कुछ परचेज जो है हम वापस करना चाहते हैं, कुछ गुड्स वापस करना चाहते हैं। इस केस में हम डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए किसी सप्लायर ने हमें ज्यादा पैसे लगा दिए हैं, यानी कि हमने उसे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। इस तरह के एडजस्टमेंट के लिए भी हम डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे बेसिक वाउचर्स हैं टैली के अंतर्गत। इसके अलावा हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम नए वाउचर की टाइप्स भी बना सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन अवेलेबल है। हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो देखिए हमारे पास एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो गई है, जिसमें यहाँ देखें कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इसी के साथ यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर अवेलेबल है, आप किस प्रकार का वाउचर चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ, साथ ही उसका नंबर। इसके अलावा यहाँ डेट, और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट है उसको स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ नरेशन के लिए अलग से जगह है नीचे। यदि आप बटन बार पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स टाइप दिए गए हैं, साथ में उनकी शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रा,
पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट। इसके अलावा भी काफी सारे वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इनकी जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे। देखिए हमारे पास जैसे ही हमने सिलेक्ट किया था तो लास्ट टाइम अगर हमने पेमेंट की थी तो पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया है। यहाँ ये जगह दर्शाती है कि हम कौन सा वाउचर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यदि कोई दूसरा वाउचर चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उस बटन टूल बार पे जाके उस वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं F5 का इस्तेमाल करता हूं तो देखिए वहां पेमेंट वाउचर अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से हम पेमेंट वाउचर स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं।